अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद आप लोगों को। और आज हम बैठे हुए हैं किर्गिज़स्तान के एक खूबसूरत पहाड़ी, जिसको आलरचा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं इनको। यहाँ पे इससे पहले समर में मैंने कुछ वीडियोस बना के, कुछ व्लॉग्स बना के अपने चैनल पे डाले हुए थे, लेकिन उस वक्त हम जिस हाइट तक आए थे वो बहुत नीचे, कोई 2000 मीटर के आसपास कहीं पे हम आते थे, वहाँ हाइकिंग करते थे, फिर वहाँ से वापस चले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मेरे साथ हमारे दोस्त और फिज़िक्स पढ़ाने वाले हमारे सजाद अकबर, जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब सेंट्रल एशिया में पढ़ाते हैं और इस्लामाबाद में काफ़ी रह चुके हैं, तो वहाँ पे भी हाइकिंग ये शायद करते थे अपने दोस्तों के साथ। तो किर्गिज़स्तान में मेरे साथ एक दो दफ़ा ये हाइकिंग पे आए हुए हैं और आज लकीली अलर्चा के लिए मैं वैसे भी किसी की तलाश में था, तो शाम को सजाद का फ़ोन आया कि मैं भी शहर में हूँ, अगर आप कहीं जा रहे हो तो मैं आपके साथ आऊँगा। तो मैंने वेलकम किया और आज हम अनइंटेंशनली, स्पॉन्टेनियसली हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी ऐसे ट्रैक पे जाएंगे जिस पे हम पहले नहीं गए हों और काफ़ी हाइट तक जाएंगे। तो आज हम हाइक करते करते इस रास्ते से आए हैं और काफ़ी आगे तक हम गए थे, लेकिन वहाँ हमने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की कि वहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी और काफ़ी हाइट था। वहाँ से आगे थोड़ा और आप हाइक करते हैं तो फिर वहाँ से आगे माउंटेनियर्स का जो बेस कैंप होता है वो, उसका इलाका शुरू हो जाता है। तो अलर्चा में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ 3-4 हाइकिंग के ट्रैक्स है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ईस्ट वेस्ट और साउथ की तरफ। तो आप अगर टूरिज़्म के शौकीन हैं और कभी आपको किर्गिज़स्तान आना होता है तो अलर्चा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अलर्चा में समर हो या विंटर आप इंजॉय करेंगे। ये एक नेशनल पार्क है, इसको नेचुरल पार्क भी कहते हैं ये लोग, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को कभी कभी मिलता है। परिंदे वगैरह तो बहुत आम है, यहाँ पे आपको हर किस्म के परिंदे नज़र आते हैं, विंटर में भी और समर्स में भी। परिंदों के अलावा यहाँ वो जो हमारा मारखोर होता है, जिसको क्या कहते हैं ले, गिरी सर गिरी। गिरी हम कहते हैं ना बुरुशस की में, उर्दू में इंग्लिश में उसका कोई और नाम है। आइबेक्स होगा या आइबेक्स है, एक और भी है यार, हाथी है। क्या शीप कहते हैं उसको। अच्छा खैर है। तो डिफरेंट मार्खोर की कई कई नस्लें हैं। ये जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, इनकी बकरे और बकरियां, माउंटेन गोट तो हम आम जबान में कहते हैं, लेकिन उनके उनकी खास नस्लें हैं। तो 2-3 नस्लें जो हमारे नॉर्थ में भी, गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, वो यहाँ भी है। और अनलकीली मेरा उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, तो मैं फिर याद करके मैं स्क्रीन पे उसको लिख के लगा दूंगा। तो वो भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ स्नो ल्यूपर्ड्स पाए जाते हैं, तो इससे आप सब वाकिफ़ है। ये गिलगित के नॉर्थ में भी होते हैं और जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ ये जानवर पाए जाते हैं। वुल्फ्स यहाँ होते हैं। उसके अलावा शाहीन, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कई इशार लिखे हैं, तो शाहीन है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ऐसे जगहों में शाहीन बहुत पाए जाते हैं। और उसके अलावा वो जो उसको क्या कहते हैं ले, रॉक पैट्रिज जिसको कहते हैं, या चौकोर जिसको कहते हैं हमारे इलाके में, वो यहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत सारे स्पीशीज इस पहाड़ी पे है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ वो इतने खासकर ये जो परिंदे हैं वो इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि मतलब वो इतने फेमिलियर हो गए हैं लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए और हाइकिंग के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ परिंदे डर के भागते नहीं हैं। अगर आपने अपने हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ रखी हो तो वो आपके हाथ में आके वो दाना चुग के फिर चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ वो जो कौन सा एनिमल था यार, गिलहरी गिलहरी गिलहरी, जिसको स्क्विरल। अंग्रेजी में स्क्वेरल कहते हैं। स्क्वेरल्स भी इस तरह आते हैं। अब अगर आप हाथ में कुछ रख के यूं करो तो वो आके आपके हाथ से वो दाने चुग के चले जाते हैं। तो एक मज़ेदार जगह है। और आज जनवरी की 9 तारीख है ना, 10 10 10 जनवरी को हम यहाँ आए हुए। बहुत मज़ेदार हाइक हमारा हुआ है। और यहाँ से हम वापस जाने से पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा गिरे हल्दन व्लॉग्स के जो व्यूवर्स हैं उनके साथ गपशप करेंगे, सजाद के साथ। और हमारी आपसे भी गुजारिश ये है कि अगर आप ऐसे इलाकों में बसते हैं जहाँ
पहाड़ हैं, जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, जहाँ पे इस तरह के माउंटेन्स हैं, तो आप ज़रूर अपने घरों से बाहर निकल के एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए इन पहाड़ों में चले जाएं और थोड़ा सा हाइकिंग करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरली आप अपनी हीलिंग, अपने बॉडी की जो हीलिंग होती है, वो इसमें बड़ा मदद मिलता है। हम बहुत दफ़ा अननोइंगली जो है मेडिसन्स और बहुत सारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स में फंस जाते हैं। घरों में खामखा बैठे हुए होते हैं, छोटे छोटे जगहों के लिए गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इस लाइफ साइकिल से बाहर निकल के अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाएं। पैदल चलना शुरू करें, पहाड़ों पे थोड़ा सा हाइक करना शुरू करें, और जो है अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। तो सजाद, कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, थैंक यू, आपने ज़बरदस्त। आपकी व्लॉग्स तो हम पहले देखते थे, अब यहाँ बैठ के हम कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आपने जिस तरह आप इसको डॉक्यूमेंट नहीं करते बल्कि इसको आप लोगों को एजुकेट भी करते हैं, फ्लोरा फौना का बताते हैं, यहाँ के बर्ड्स, यूरेशियन बर्ड यहाँ पे बहुत फेमस है, बर्ड वॉचर्स एक कम्युनिटी है, वो अक्सर यहाँ पे इसी तरह के टूर्स करते हैं। तो वो स्पेशली उन बर्ड्स को उनके ऑडियो सैंपल्स करते हैं, उनके वीडियोस अगर हो सके तो वीडियो वो सैंपल करते हैं। तो यहाँ पे स्पेरोज़, बहुत टाइप के स्पेरोज़ यहाँ पे हैं। यूरेशियन बर्ड यहाँ पे एक छोटा रंगीन खूबसूरत परिंदा है, वो है। तो अगर हो सका तो हम भी वो परिंदे वाली फुटेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं सर, जो हमने परिंदों को खाना खिलाया, दाने खिलाए। वो तो कोशिश करते हैं। उसके अलावा गिलगित के पहाड़ों में और यहाँ के पहाड़ों में आप दोनों जगह गए हो, वहाँ भी आप जाते हो। खैर, आपकी पैदाइश ही गिलगित के पहाड़ों में, गुजरती में हुआ है, तो पहाड़ों पे तो आप नेचुरली गए ही हो। तो यहाँ भी अब आप आए हो, तो अक्सर हम पहाड़ों पे हाइकिंग या वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए जाते हैं। क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्या चीज़ ऐसी है कि जो इन जगहों को हमारे जगहों से मुख्तलिफ बनाती सर यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ के पहाड़ बहुत ज़्यादा ग्रीन है। है? हमारे वहाँ तो आपको पता है वो रॉकी है। रॉकी है, डेजर्ट माउंटेन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और हालांकि यहाँ पे बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो माउंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है हमारे निस्बत। बाकी जो दरख्त है वो सिमिलर है मोस्टली। ये हमारे वहाँ पे नालों में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो ऊपर आप सख्त चट्टानों की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरह के दरख्त बहुत कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे व्यूवर्स शायद देख सकते हैं, हमारे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पाइन और दूसरे हर तरह के बर्ड्स, ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात किसी हद तक आपकी सही है, लेकिन किसी हद तक मैं अगर इसको कंपेयर करूं नारायण कागान से, हाँ, तो वो सिमिलर तो बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर बल्कि नारायण कागान में बहुत सारे हमारी जगह यहाँ के जगहों से ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। खूबसूरत ठीक है, इसी तरह अस्तोर की साइड पे आप चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल। मिनीमर्ग साइड, अस्तोर साइड, इन जगहों पे बगरोट हो गया और नलतर इवन हमारा, तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल यहाँ की तरह खूबसूरती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ गवर्नमेंट्स ने इनके ऊपर थोड़ी सी सुपरविजन अच्छी की हुई है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छे प्रोवाइड किए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ टॉप तक मैसर है, सिग्नल्स यहाँ टॉप तक मोबाइल के मैसर है, हीटिंग के साथ गर्म पानी, ठंडे पानी के साथ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, होटल्स यहाँ मौजूद है। और पहाड़ी के दामन तक पक्का रोड यहाँ पे है, शटल सर्विस यहाँ मौजूद है। क्योंकि जब आप बिल्कुल एंट्रेंस पे इन पहाड़ियों के चढ़ने से पहले जब सिटी का एरिया ख़त्म करते हैं आप, तो वहाँ एक वो लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। उस गेट के बाद आप अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करते हैं। वहाँ 3-4 बड़े पार्किंग्स बने हुए हैं, वहाँ गाड़ी पार्क करके पेड पार्किंग होती है। उसके बाद आप एंट्रेंस में ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, आप खुद से जो है अपने मोबाइल का QR कोड यूज़ करें या अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, डिजिटली आप अपना टिकट ले सकते हैं पैसा पे करके। वहाँ कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। उसके बाद वो जो गेट्स लगे हुए हैं, आप अपना टिकट वहाँ स्वैप करके आप इंटर होते हैं। उसके बाद शटल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मज़े की बात है। और सारे शटल्स जितने भी हैं इंतहाई मॉडर्न जदीद किस्म की बसें हैं, और ये इलेक्ट्रिकल बसेस हैं। ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल बसेस हैं और बहुत कंफर्टेबली वो आपको फिर पहाड़ के बिल्कुल हाइकिंग वाला जो इलाका है वहाँ पहुँचाते हैं। और वहाँ जब आते हो तो वहाँ फिर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, इस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ से जब आज आगे बढ़ते हो तो
प्रॉपर हाइकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। इन ट्रैक्स पे उनकी जो है डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं, उनकी हाइट, उनकी आल्टीट्यूड वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ट्रैक्स कहाँ कहाँ से हैं उनकी मैपिंग हुई हुई है। तो ये एक डिफरेंस है। और सेकंड डिफरेंस ये है कि ये लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करना जानते हैं। हमारे लोग कोई फैसिलिटी मौजूद होने के बावजूद भी हम या तो हम में वो विल नहीं होता है, या हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम सिर्फ काम में जुट जाते हैं, पैसे कमा लिया, घर चले गए, बस खा लिया, बिरयानी खा लिया और चाय रोटी खा ली और सो गए। ये हम अपनी लाइफ को हम थोड़ा सा डल बनाते हैं। यहाँ के लोग ऐसा नहीं है, ये 5 दिन 4 दिन काम करके 5वें दिन हफ्ते के दिन ये निकल जाते हैं अपने बच्चों के साथ, खाने पीने की सामान लेके, अपने जो है ना हाइकिंग के टूल्स जो भी हैं, हाइकिंग स्टिक्स वगैरह ये लेके ये पहाड़ों में जाते हैं, दरियाओं के किनारों पे जाते हैं, झीलों के किनारों पे जाके लाइफ को एंजॉय करते हैं। और यहाँ ये जो एलीट और आम लोगों में ये जो क्लास सिस्टम है ये नहीं है। मुझे सबसे जो पसंद वाली जगह चीज़ है वो ये है। हमारे वहाँ ये है कि भाई अमीरों के लिए अलग जगह बने हुए हैं, वहाँ तो गरीब पहुँच ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नारायण कागन या इन जगहों में मरी साइड पे आप चले जाएं तो वहाँ जो फैसिलिटीज़ या जो फन के जो जगह बने हुए हैं, जहाँ पे एयर लिफ्ट जो लगे हुए हैं या जहाँ पे स्की वगैरह के फैसिलिटीज़ है, वहाँ तो आम आदमी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है कि यू कैन नॉट एक्सेस। उसके बाद रास्ते में हर जगह आपको सिक्योरिटी पुलिस रोक के तंग करती है, ये एक अलग मुसीबत है। यहाँ इस तरह के टेंशन्स नहीं हैं। आप सुबह उठ के आए, हालांकि हम फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, हम घर से निकल के आते हैं, मैं तो अक्सर जेब में पासपोर्ट भी नहीं रखता हूँ। कभी मुझे न किसी कोई पुलिस रोक के पूछता है, न कोई और मसला होता है। हम आराम से, आप देखें इन अनजान पहाड़ों में टॉप पे आके हम बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई हमें बॉदर नहीं करता है। दीज आर दी सिलियंट फीचर्स हैं और मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ गिरी हल्दन व्लॉग्स से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। एनीथिंग एल्स? नहीं। थैंक यू सो मच।